वालेकुम, मेरा नाम अहमद मामूर अमीमी है। मैं पाकिस्तान बोट रैली एंड फिशिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और इस इवेंट का ग्रुप कैप्टन। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बोट रैली सीज़न 2 इख्तिताम हुआ और बड़ा ही बैंग तरीके से जो ना हम लोगों ने ये इवेंट भी किया। इससे पहले जो है वो हमने पाईमैक को फिनिश किया था। पाईमैक जो है वो पाकिस्तान मैरीटाइम मिनिस्ट्री और पाकिस्तान नेवी है, उनके इश्तराक से एक कंबाइन पहली दफ़ा का एक इवेंट हुआ था, जिसमें जो है वो हर किस्म की जो है ना वो समुंदर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी, जिसमें फिशिंग भी, लेजर भी, सी स्पोर्ट्स भी, कोस्टल टूरिज्म भी, वो जो है ना हमने उसमें अपना शोकेस किया। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बोट रैली को सबसे पहला अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट स्टॉल। मैं अब कहानी का आगाज करता हूँ। ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? तो शुरू इस तरीके से हुई कि हम लोग यहाँ से निकले हैं जुमे के दिन सुबह ही सुबह। हमें जो है ना यहाँ से हमने वॉयज किया है। यहाँ से हम लोग जब निकले हैं तो समुंदर ने हमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वेलकम किया। बिल्कुल समुंदर काम एंड कूल था। हम लोग ऑल द वे दो दरिया तक पहुँचे। दो दरिया पे हमारे दोस्त थे तलाल ने जो ना हमें वेलकम किया अपने पैराग्लाइडर से, और वेलकम के बाद उन्होंने जो ना हमें गुड गेस्चर देते हुए हमें जो है वो वहाँ से रुखसत किया। चन्ना आइलैंड से पहले जो है वो हमें एक बड़ा सा एक शिप मिला। कोई पुराना सा शिप था, लेकिन जो एंकर हुआ था चन्ना आइलैंड के करीब। और जाते हुए हमें जो ना डॉल्फिन्स ने वेलकम किया चन्ना आइलैंड के करीब। चन्ना आइलैंड जो था हमारा पहला स्टॉप था, जहाँ पर हमने रुक के वहाँ पे हमने गैदर होना था। सारे बोटर्स वहाँ पे गैदर हुए हैं। अपना आगे का लायामल बनाया है हम लोगों ने कि आगे क्या करना है, कैसे जाना है। चन्ना के बाद अगला जो स्टॉप था वो हमारा था छोटा चन्ना। छोटा चन्ना जो है वो एक्चुअली कायो कहते हैं उसको, कायो आइलैंड। बड़ा ही खूबसूरत सा आइलैंड है चन्ना। चन्ना तो सबने देखा होगा। छोटा चन्ना जो है वो भी एक छोटा सा खूबसूरत सा आइलैंड है, जहाँ पे बहुत सारी नीचे केव्स हैं। तो वहां पर हमने कुछ डाइविंग की, फिशिंग की। वेदर तो बहुत अच्छा था, समुंदर भी अच्छा था, लेकिन जो फिश एक्टिविटी थी वो काफी कम थी। तो फिश एक्टिविटी कम होने की वजह से हमें कुछ फिशेस मिली। वहां से हम लोग फिर चले हैं चन्ना आइलैंड से। फिर हम थोड़ा सा आगे गिडानी की तरफ हमने फिशिंग की। गिडानी से फिशिंग करते हुए हम लोग फिर निकल पड़े। हमें जाना था डाम। डाम का जो एरिया है वो इट्स अ लगून। उसका जो अंदर जो जाने का एरिया है वो बड़ा रिस्की और कॉम्प्लिकेटेड था। हम आज तक कभी नहीं गए उस लैंड के अंदर। उस समुंदर में हमने कभी भी ट्रैवल नहीं किया। जब हम करीब जाने लगे तो पानी का जो लेवल है वो बहुत नीचे हो गया, यानी कि 5 फीट तक आ गया। फिर उसके बाद हमें मैसेजेस आए हमारे रेडियो के ऊपर, आप लोग यहाँ से फौरन बाहर समुंदर की तरफ निकले। हम फिर बाहर समुंदर की तरफ निकले और फिर हमने जो कश्तियां अंदर, जो मछेरों की जो कश्तियां थी जो अंदर जा रही थी, वहां से हमने फिर उसकी एंट्री की हमने। और एंट्री करते हुए जो है हम लोग आहिस्ता 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 डोलते हुए आहिस्ता आहिस्ता, और नज़ारे हमें जो है वो मिलते रहे। इस तरफ रेगिस्तान था, इस तरफ मैंग्रोव था, उस आगे जो है ना बर्ड थी। यानी कि इस तरह का माहौल और इस तरह की चीजें जो ना वो बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलती हैं, जो कि बाहरी लोग जाके एंजॉय करते हैं। तो 5:30 बजे के करीब हम लोग जो ना एंटर हो चुके थे, और हमें वहां पर एक विलेज मिला जिसको डाम विलेज कहते हैं, और उसी के साथ एक नेवी की जेटी थी। नेवी ने हमें वहां पे वेलकम किया, हमें बताया कि आप जो ना वो कहाँ पे पार्क कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से था कि वो हमारी बोट जो है ना वो पार्क नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनकी जेटी छोटी थी। वहां पर इतनी ज्यादा नेवी की एक्टिविटी नहीं है, तो जेटी छोटी है। तो उसकी वजह से जो है ना उन्होंने हमें बोला कि आपने जो है ना वो समंदर के अंदर एंकर, यानी कि लगून के अंदर एंकर करना है। अच्छा, उस टाइम विंड काफी ज्यादा तेज चल रही थी, तो मैंने सारे बोटर्स को बोल दिया कि देखें, अगर आप एंकर करेंगे तो आपका एंकर ड्रिफ्ट कर जाएगा। और हुआ यही कि जो है ना वो क्योंकि वो जो लगून है वो रेगिस्तान से होता हुआ समुंदर के अंदर आ रहा है। दैट मीन्स के समुंदर के नीचे भी रेगिस्तान है, सारी मिट्टी है। तो मैंने तो अपनी बोट जो है ना वो अल्लाह का नाम लेके जो है ना वो हमने बीच कर दी बोट, यानी कि बीच से मुराद के एक्चुअली बीच पे चढ़ा दी बोट। तो जब पानी उतरा तो हमारी सारी की सारी बोट जो है ना वो पानी पानी जो है ना पीछे रह गया, हमारी बोट जो है ना आगे खड़ी हो गई। तो कुछ लोग जो हमारे बोटर्स थे उन्होंने नहीं किया। वो डरे कि नहीं हमारी बोट डैमेज हो जाएगी, या हमें मालूम नहीं है कभी। रिस्क का गेम ही जो है ना वो आखिर में आपको जो है ना वो लेकर आता है किसी एक ऐसी पॉइंट के ऊपर जहां पर आप चीजें लर्न करते हो। तो हमने लर्न किया कि जो है ना किस तरीके से ना बोट को बीच किया जाता है, और किस तरीके से जब हाई टाइड होती है तो पानी जब ऊपर चढ़ता है तो हमने कैसे जो है ना उसको हमने
बोट को बाहर निकालना है। खैर, वो दिन हमारा शाम गुजरी, हमारे ट्रक्स आए खाने पीने के और जो हमारी लोडिंग का सामान था। अच्छा, बाय द वे, ये जो डाम का जो एरिया है, ये डाम सिर्फ 2 घंटे की मुसाफत से है। कराची से आप 2 घंटे के अंदर बाय रोड, हम तो गए थे कश्तियों के अंदर, लेकिन अगर आपने उस एरिया को एंजॉय करना है, वहाँ पर आपको लगून मिलेगा, वहाँ पे आपको रेगिस्तान मिलेगा, वहाँ पर आपको मैंग्रोव्स मिलेंगे, वहाँ पर आपको बर्ड्स मिलेंगी, माइग्रेटिंग बर्ड्स मिलेंगी। इफ यू आर लकी तो आपको डॉल्फिन्स भी मिलेंगी। तो इतनी छोटी सी जगह के ऊपर जो है ना, वो इतनी सारी एक्टिविटी, वो मैंने तो कहीं पे नहीं देखी, ना पाकिस्तान में ना पाकिस्तान से बाहर। खैर, हमारी रात हुई। रात को हमारे जो कुक साहिब थे शहर से, उन्होंने जना हमारे लिए खाना बनाया, बकरे काटे और जना हमने खूब इंजॉय किया वहाँ पे। अगले दिन जब सुबह हुई, सुबह का नाश्ता हुआ। सुबह का नाश्ते के बाद अब प्लान ये था कि हमने अब मैंग्रोव एक्सप्लोरेशन के लिए जाना है। जब हम लोग निकले, अब बड़ी बोट तो जा नहीं सकती थी और लो टाइड लगी हुई थी, तो वहाँ पर हमने छोटी बोट्स को जना लेके गए। मुझे और मेरे बेटे को, तामी को तो लग ही नहीं रहा था कि जो ना हम लोग पाकिस्तान के अंदर है। इतना खूबसूरत और इतना फ्रेश और इतना नीट एंड क्लीन मैंग्रोव मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। मैंने पाकिस्तान के भी सारे मैंग्रोव देखे हैं, बाहर कंट्रियों के भी मैंग्रोव देखे हैं, लेकिन वो जो मैंग्रोव थे इतने फ्रेश और इतनी चीजें इतना क्लीन मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा, इसकी खास बात यह है कि वहां पर दोनों पानी टच हो रहे हैं। एक तो सॉल्ट वाटर भी है, सॉल्ट वाटर के साथ साथ जो है आपका स्वीट वाटर भी जना वहां से जो बारिशें होती हैं, जो डैम के अंदर खड़ा हो जाता है पानी, वो ऑल द वे जना पानी आ रहा होता है। शायद एक ये वजह थी। उसके बाद हमें पता चला कि वहां की जो लोकल कम्युनिटी है डैम की, वो इसको मैंग्रोव प्लांटेशन करती है। और मैंग्रोव प्लांटेशन, एक पौधा लगाने यानी कि एक सीड लगाने के लिए उनको 3 रुपए दिए जाते हैं। वो कौन देता है? वहां की बलूचिस्तान की गवर्नमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको देता है। आपको हैरत होगी ये सुन के कि 25 लाख से ज्यादा पौधे हर साल उस जगह पे लगाए जाते हैं मैंग्रोव के। कैन यू इमेजिन दैट? तो इसकी वजह से पाकिस्तान उन वाहिद कंट्रीज में से है जहां पर मैंग्रोव बढ़ रहा है, ना कि कम हो रहा है। बाकी सारी दुनिया के अंदर जना मैंग्रोव कम हो रहा है। अच्छा, मैंग्रोव इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कि जना उससे आपकी फ्लडिंग रुकती है, आपके जो रास्ते होते हैं पानी के अंदर वो जना कम नहीं होते आपके, जना वो और फर्दर चैनल्स बन जाते हैं उसके अंदर। हम लोग जब मैंग्रोव के अंदर ट्रैवल कर रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हम जो ना कोई गो कार्ट जना चला रहे हैं, ऐसे 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 सांप की तरह जना वो सारी जना हमारी बोट, छोटी सी बोट जना जा रही है। और मुख्तलिफ किस्म की बर्ड्स आई हुई थी। बर्ड्स को हमने देखा, कुछ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स थी, कुछ सिंगल बैठी हुई थी। यानी कि मुझे और मेरे बेटे तामी को तो लग ही नहीं रहा था कि हम लोग जना के पाकिस्तान के अंदर हैं। तो इट वाज अ सुपर्ब एक्सपीरियंस। खैर, ऑल द वे हम लोग ये सारा कुछ करते हुए फिर वापस आए। लंच का टाइम हुआ, लंच हुआ। अच्छा, उसके बाद हमारे दोस्त तलाल, जिन्होंने हमें सी ऑफ किया था 2 दरिया पे, वो दोबारा आए। वो इतना एक्साइटेड था बंदा, उसने बोला कि नहीं, मैं आप दोबारा आऊंगा डाम पे। तो डाम के ऊपर वो दोबारा आए और दोबारा उन्होंने वहां से फ्लाई किया और हमें जो है ना वहां पर भी वेलकम किया और हमें खुद भी इंजॉय किया और हमने भी उनके साथ बहुत इंजॉय किया। तो ये सारी चीजें हुई। रात हुई। रात के बाद जो है वो दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन ये है कि हैवी हार्टेडली हम सुबह रात का खाना खाए। सुबह जब उठे हैं तो हमने 6 बजे का अलार्म लगाया, क्योंकि 6 बजे हमने वहां से निकलना था। अगले दिन संडे को सूरत हाल ये थी कि 2 बजे तक की हमारे पास विंडो थी, उसके बाद सी बहुत ज्यादा रफ होने वाला था। तो सुबह ही 6 बजे मैंने सबको उठाया। मैंने खाने वाले को बोल दिया था कि आपने नाश्ता तैयार कर लेना है। लेकिन जब मैं उठा हूँ तो हाथ को हाथ नहीं नजर आ रहा था, इतनी ज्यादा फॉग थी। उसी फॉगी उसके अंदर जो है वो हम सीटियां बजा रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, सबको उठा रहे हैं, सबको फोन कर रहे हैं। खैर, वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो ना सब लोग आ गए, बीच के ऊपर आ गए और मजेदार जो ना हलवा पूरी का नाश्ता तैयार था और उसके साथ जो ना छोले भी बने हुए थे। हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। खूब इंजॉय करने के बाद अब हमारा जाने का टाइम था। तो जाने से पहले हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना था, वो पहला काम तो हमने कर लिया था कि हमने मैंग्रोव प्लांट। अच्छा, मैंने आपको नहीं बताया कि हम लोगों ने वहां पर जब मैंग्रोव में गए थे तो वहां पर हम लोगों ने मैंग्रोव प्लांटेशन भी की। तो मैंने भी की और भी लोगों ने की, मेरे बेटे ने भी की। तो वो सारी जो है ना वो हमने
हमने सीखा भी कि किस तरीके से मैंग्रोव को निकालते हैं, उसके सीड को किस तरीके से उसको जो है ना ज़मीन में गाड़ते हैं और कितने टाइम में वो जो है ना वो एक दरख्त बनता है। तो खैर जब सुबह हुई हम लोग नाश्ते के लिए गए, नाश्ता करने के बाद जो है वो हमने अब जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था वो था क्लीनिंग का, क्योंकि जब भी आप जाएँ अपना कचरा अपने साथ वापस लेकर आएँ। तो हम लोग यहाँ से थैलियाँ और बैग्स बड़े-बड़े लेके गए थे। वो हम लोग बीच के ऊपर हमने जितना भी हमारा कचरा था हमने वो भी उठाया और साथ-साथ जो दूसरे लोगों का कचरा था वो भी सारा का सारा हमने उठाया और पूरे बीच को जो है ना फर्स्ट क्लास तरीके से क्लीन करके वो बैग नॉर्मली क्या करते हैं लोग क्लीन तो कर देते हैं, उसके बाद उस बैग को बांध के उधर ही बीच के ऊपर रख देते हैं। कुछ दोस्तों ने बोला कि जाना इसको इधर ही रख देते हैं या इसको जला देते हैं। मैंने उनको ये मना कर दिया, मैंने ना ये इधर रखा जाएगा और ना ही हम इसको जलाएंगे। हम इसको अपने साथ कराची लेके जाएंगे और कोई भी कचरा कुंडी होगी वहां पर इसको थ्रो कर देंगे। फिर हम लोग वहां से निकले ऑल द वे बाहर की तरफ, समुद्र में मेन मेन ओशन की तरफ। अच्छा, जब हम बाहर जा रहे हैं तो हमें विजिबिलिटी इतनी लो थी कि हमें कोई भी चीज आगे नजर नहीं आ रही थी, लेकिन हमारा जो जीपीएस था, जीपीएस ने जो है ना वो हमें रास्ता हमें दिखाते रहा, क्योंकि जिस रास्ते से हम आए थे उसने एक लकीर बना दी थी हमारे जीपीएस पे, तो हम उसी को फॉलो करते हुए जा रहे थे। कभी हमें बहुत करीब आके जो है एक छोटी लकड़ी की कश्ती नजर आती, कभी कुछ नजर आता, कभी हमारी दूसरी बोट नजर आती, लेकिन जब बहुत करीब आ जाती थी तो वो बड़ा डेंजरस था। लेकिन ये है कि इट वाज लाइक अ फेरी टेल। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता क्रूज करते हुए जो ना वो चैनल से बाहर निकल रहे थे। सामने कहीं पे बर्ड्स बैठी हुई हैं, कहीं पे क्लाउड्स आ रहे हैं, कहीं पे फॉग है। तो इस तरह का माहौल देखने को नहीं मिलता है नॉर्मली, और सिर्फ कराची के 2 घंटे की ड्राइव से। जो कराची वाले हैं ये आप लोग मिस कर रहे हो उस जगह को। आप अभी अपने नेक्स्ट वीकेंड के लिए बैग पैक करो और उधर जाओ और वहां पे एंजॉय करो। तो खैर हम लोग ऑल द वे फिर वहां से चैनल से बाहर निकले अपने उसी रूट से। फिर हमने वही एक रूटीन रखी जो हमने पिछले साल किया था, वो ये कि फिशिंग टूर्नामेंट जो होता है वो एक जंग होती है। यानी कि आपने जब सारा कुछ कर लिया, जब हमारा जो वापसी का जो ट्रिप होता है उसमें हम टूर्नामेंट करते हैं, जो सबसे बड़ी मछली लेकर आएगा उसको सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि मछली इतनी ज्यादा लगी नहीं, बस इतनी लगी कि हमने जो है ना उसका खाना एंजॉय किया। लेकिन वापसी में टूर्नामेंट था, तो वापसी में अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को इतनी ज्यादा कोई मछली लगी नहीं। लेकिन जब हम वापस आ रहे थे, हम छोटा चन्ना पे पहुंचे तो वहां पर डॉल्फिन यूं छलांगे मार रही है, ऐसे ऐसे हमारी बोट के आगे पीछे चल रही है। हमने मछली सबको छोड़ दिया, हम तो उनके साथ ही खेलना शुरू कर दिया हम लोगों ने। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके फिर दोबारा छोटा चन्ना के बाद बड़ा चन्ना के ऊपर गैदर हुए। वहां से होते हुए फिर हम लोग केप माउंजे पहुंचे। केप माउंजे जो है वो एक ब्रिटिश टाइम में जो है ना वो एक बना था लाइट हाउस जिसको बोलते हैं, वो लाइट हाउस बना था। और लाइट हाउस जो है वो अभी भी ऑपरेशनल है। हमने उसकी जो है ना वहाँ पर रुके, वहाँ पर जो है ना उसका सीनरी एंजॉय की, और वहाँ पर हमने कुछ ड्रोन शॉट्स लिए जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। तो ये था हमारा पूरा सफ़र। और फिर हम ऑल द वे फिर कराची आहिस्ता आहिस्ता करके सेंट स्पिरिट्स में हॉक्स बे के बाद केपीटी के बाद सी व्यू के बाद 2 दरिया, और फिर अल्टीमेटली हम लोग 4 बजे के करीब जो है ना वो घर पे पहुंच गए। तो ये था हमारा सीजन 2 का सफर। होप आप लोगों को मजा आया होगा ये कहानी सुन के और ये सारा एडवेंचर देख के जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सीजन 3 जो है ना वो इसी साल होने वाला है, और वो नवंबर में होगा इंशाल्लाह। सीजन 3 के लिए आप लोग सब लोग रेडी रहें, क्योंकि वो ना कराची से गवादर है, ना कराची से डाम है, वो कराची से ऑल द वे मस्कत तक का है। तो चलेंगे आप लोग मेरे साथ मस्कत। इंशाल्लाह मस्कत भी मैं आपको इसी तरीके से दिखाऊंगा जैसे जना मैंने अभी ये स्टोरी सुनाई है आपको। कराची से हम लोग जाएंगे डाम से उड़मारा से अस्तोला से गवादर से चाबहार ईरान, और उसके बाद फिर ऑल द वे मस्कत में हमारे वहां पर दोस्त होंगे, चाबहार में हमारे दोस्त होंगे जो कि हमें वेलकम करेंगे। तो इंशाल्लाह इट विल बी एन एक्साइटिंग इवेंट। तो आप लोग बस जुड़े रहें और ये हमारे सारे प्रोग्राम्स देखते रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट आपने काम ये करना है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को पहुंचाएं, ताकि ये मोहब्बत का पैकेज
अमन का पैकेज, हार्मनी का पैकेज, ये पूरी दुनिया में जो है ना लाउड एंड क्लियर जो है ना वो इसका मैसेज पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।